नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 8 अक्टूबर 2024 की सायंकाल 7:37 हो रहे हैं। इस समय की आज की महत्वपूर्ण घटना जो भारतीय राजनीति इतिहास में आज 2 प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव हुए। एक जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, जिस पे अंतर्राष्ट्रीय नज़र लगी है। ये नज़र लगी है कि भारत यहाँ चुनाव करा सकता है कि नहीं करा सकता। दूसरा हरियाणा, देश की राजधानी के समीप, जहाँ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार वहाँ सत्तारूढ़ हुई। इन दोनों चुनावों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये रही कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। पूरे विश्व में ये संदेश दिया गया, भारत के जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है वहाँ पे भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा है। लोगों को अपने मताधिकार का, जिस पर शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। कश्मीर घाटी में धारा 370 हटाने के बाद और 35 हटाने के बाद जिस प्रकार से उसका राज्य स्वरूप बदलकर इस समय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख को अलग क्षेत्र बनाया गया, तो इसके बाद वहाँ चुनाव हुए। पाकिस्तान और भारत के शत्रु राष्ट्र ये तमाम प्रचार करते रहे कि भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विवादस्थ क्षेत्र है, ये फिलिस्तीन के साथ जोड़ने की पाकिस्तान के नापाक कोशिशों में पानी फेर दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने। इसके लिए उनको हार्दिक धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। और भारत के निर्वाचन आयोग को जो उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया, खासकर केंद्र सरकार ने जिस बहुत शानदार ढंग से धारा 370 को हटाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, अलगाववादी प्रवृत्ति को वहाँ पे कुंद किया, पाकिस्तान परत, भारत विरोधी पाकिस्तान परस्त प्रवृत्ति पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं की दिशा मोड़ी। भले ही सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठजोड़ वाली सरकार सत्तासीन हुई, वहाँ 90 सदस्यीय विधानसभा में जो 5 मनोनीत सदस्यों के अलावा जो निर्वाचित हुए उसमें 42 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती और 6 सीटों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय की। इस प्रकार से 48 सीटों पर चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत का वो कर दिया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे PDP जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली है, उसने 3 सीटें जीती और जिनने पहले ही दावा कर दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को समर्थन देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट जीती है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी CPIM ने 1 सीट जीती है और आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती है। यहाँ कौन सत्तारूढ़ होगा, इससे महत्वपूर्ण जो बात रही वो ये रही कि यहाँ पे जो चुनाव हुए उसमें भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव थे वो चुनाव ये थे कि किसी भी ढंग से इस देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा पे प्रश्न चिन्ह था उसे उमर अब्दुल्ला भले ही वहाँ के मुख्यमंत्री बने ही सत्ता नहीं आए, परंतु दिल्ली की तरह राज्यपाल उपराज्यपाल के पास पूरा वहाँ पे शक्ति उपराज्यपाल की है। एक तरफ से शासन की अधिकांश शक्तियाँ भले ही जनादेश कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी को मिला है, परंतु शक्ति
और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का पहला ही मांग थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा, हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। हालांकि ये भी अटकलें लगाई जा रही है, पूर्ण राज्य के दर्जा भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी कि वहाँ पे सत्तारूढ़ होती है तो तब देते। देखना ये भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों को कहाँ तक निभाती है। दूसरे महत्वपूर्ण चुनाव हुए ये हरियाणा के 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के चुनाव में तमाम एग्जिट पोलों को दरकिनारे करके जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से भारी बहुमत से 48 सीटें जीतकर, पूर्ण बहुमत से, पिछले चुनाव में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, अब इन चुनाव में पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 48 सीटें विजयी हुई है, कांग्रेस 37 सीटों पे और IND 3 सीटों पे और इनेलो 2 सीटों पे जीता है। तो ये जो सीटों का चुनाव का वो परिणाम आए, आज सबको चौंकाने वाले परिणाम रहे। और हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए उससे भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय सारे खबरिया चैनल, पत्रकार, जितना आम जनता का ये मानना था कि इस समय लोकसभा चुनाव की तरह से कांग्रेस भाजपा का ये जातिवादी समीकरण नहीं चलेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से कांग्रेस को केवल जाटों की पार्टी और दलितों का दुश्मन करार, शैलजा कुमारी का अपमान को हवा देने के नाम पे जिस प्रकार से वो दलितों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कांग्रेस के से दूर करने की कोशिश की, उसमें काफ़ी हद तक सफलता आई। और उन्होंने जाट बेल्ट में जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व ने शैलजा कुमारी को पीठ थपथपाई, उससे मुलाकात की, उससे जाट बाहुल्य सीटों पर भी जाटों को ये विश्वास हो गया कि वहाँ पर हो सकता है कि जाट नेतृत्व हुड्डा को वहाँ पे मुख्यमंत्री न बनाए, इसलिए कुछ मतदाता छिटक गए और जो कांग्रेस का जो बीच का समीकरण था, जो अंधतुष्टिकरण का समीकरण था, वो भी कांग्रेस के लिए काफी घातक साबित हुआ। कांग्रेस जिस प्रकार से वहां पर नूह और उस क्षेत्र में हुए पूर्व दंगों के आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का काम किया, उनका प्रचार किया, वो भी आम जनता के गले नहीं उतरा। इसलिए अधिकांश आम जनता, आज देश के वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह ने ये आशंका व्यक्त की कि ये देश में एक प्रकार का नया रुझान बनना है, जो चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को मद्देनजर जिस पक्ष में अंधतुष्टिकरण होगा, आम जनता उस पक्ष के खिलाफ वोट देगी, चाहे काम करे या ना करे। ये तमाम मांगे थी, जो मांगे थी किसानों की मांगे थी, जो मांगे थी वहाँ पे अग्निवीरों की मांगे थी, राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत मजबूत मांग है, जो किसानों की मांग है बहुत जायज मांग है, और जो मांग थी बेरोजगारी का, तमाम मांगें अपनी तरफ है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है जिस पे लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ हो सकता है। परंतु इस चुनाव परिणाम से कौन जीता कौन हारा, इनसे ऊपर उठकर अब जो जीता वो सिकंदर, जिस प्रकार से चुनावी अटकलों में ये सुबह ये लगाया जा रहा है, सुबह आंकलन मतगणना हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 20-25 तक ही सिमट जाएगी। परंतु ये हालत, ये एकाएक चुनाव आयोग द्वारा जो मतों का रुझान बताया गया, जो ऐलान बाद में किया, उससे कई शंकाएं आशंकाएं हो गई
लोग बड़े हैरान हो गए, चुनाव पत्रकार हैरान हो गए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वर्चस्व की राजनीति जीत गई। इस चुनाव जीतने पर भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस को ये कह रही कि खिसक्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, वहीं ये कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस में समीकरणों का हार जीत का तमाम एनालिसिस होगा। हालांकि गत विधानसभा चुनाव से अधिक मत सीटें कांग्रेस की आई है, परंतु अपेक्षाएं जहां 60-62 की थी वहां कांग्रेस 37 सीटों पे ही सिमट गई। तो ये एक अपने हाशिया ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से हुड्डा को नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए था, उस नेतृत्व सौंपने में कांग्रेस ढुलमुल रवैया अपनाया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शैलजा कुमारी के नाम को हवा देके दलितों का अपमान बताया था, उससे दलित वोटों में दुविधा फंस गई, जाटों में भी दुविधा फंस गई, जो हरियाणा के टोटल मतदाताओं का आधे से अधिक है। हालांकि हरियाणा में 30-35% जो पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उससे लेकर तमाम अन्य वर्ग, 36 बिरादरी का जो सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हवा देने का काम कर रही थी। जो वहाँ का सबल समाज है, जाट बाहुल्य समाज, उसको अपनी उपेक्षा लग रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अब तक की हरियाणा की सियासत में सत्ता में मजबूती से भागीदारी निभाने वाले जाट समुदाय को जैसे अलग थलग फेंक दिया, उससे जाट समुदाय खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। वो उसे ये लग रहा था इन विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के कांग्रेस के नेतृत्व में हम हुड्डा को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी सत्ता संघर्ष में कांग्रेस को मात देने में सफल रही और साफ संदेश देने में सफल रही, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो आगामी जो चुनाव हैं, कहाँ चुनाव हैं, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में, जहां अब तक वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, अगर कमज़ोर महसूस नहीं करती है तो वो इन चुनावों में जम्मू कश्मीर, जब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, तो ऐसे समय में ये चुनाव ये महाराष्ट्र, झारखंड और ये चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव एक साथ होने थे। लेकिन हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने अनुकूल माहौल नहीं पा रही थी। वो तैयारी कर रही है, कमर कस रही है, रणनीति बना रही है। तो उसी लिए उन्होंने समझ लिया ये चुनाव साथ होते हैं। इन चुनावों से वहाँ के स्थानीय चुनावों पे कहाँ फर्क पड़ता है। हालांकि विधानसभाओं के चुनाव में दूसरे राज्यों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये निश्चित है कि मनोबल भारतीय जनता पार्टी का बना रहेगा। मोदी और शाह, जहाँ ये माना जा रहा है कि नया भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष संघ अपने हिसाब से बनाएगा, वहाँ मोदी और शाह को एक प्रकार से हरियाणा में जो चुनाव में जीत मिली है, वो जीत एक प्रकार से जीवनदान है, उनकी साख को बरकरार रखने वाला है। जिस प्रकार से खबरिया चैनल और तमाम पार्टियां ये कह रही थी जैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी, तो चुनाव में खबरिया चैनल मोदी के बजाय नड्डा की फोटो लगा रहे थे और राहुल गांधी की फोटो लगा रहे थे। परंतु जैसे ही चुनाव ने करवट ली, भाजपा के पक्ष में हरियाणा में आया, मोदी की फोटो तस्वीर प्रमुखता से ये चुनाव में और भाजपा नेता कहने लगे। तो ये चुनाव कहाँ तक सफल होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस सहित तमाम राजनीतिक दल अपने आंतरिक लोकतंत्र को हाशिए में डाले हुए हैं। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी
के मातृ संगठन संघ अपने नए अध्यक्ष को मोदी और शाह के शिकंजे में ही रहने देती है। जिस प्रकार से इस समय नड्डा को बनाया गया कि मैं अमित शाह का एक कठपुतली, उसी प्रकार की कठपुतली या भरत जिस प्रकार से अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री नौसिखिया रखे गए, हारे हुए रखे हुए हैं, नए कमजोर रखे गए हैं, मजबूत नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से शिवराज चौहान चल रहे थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे चल रही थी, उत्तराखंड में कई नेता मजबूत थे, परंतु वहां पे मुख्यमंत्री बनाए गए हारे हुए उत्तराखंड में हारे हुए विधायक को। तो ये नए नेतृत्व को इस ढंग से थोपना वो प्रदेश की जन आकांक्षाओं के लिए, लोकतंत्र के लिए, पार्टी संगठनों के लिए कमजोर होता है। वो इच्छा शक्ति नहीं करती, वो अपने आकाओं के, वो प्रदेश के हितों की, जनहितों की से अधिक वरीयता केंद्रीय नेतृत्व के इशारे को करता है, इसलिए ये कमजोर। अब ये हरियाणा के जो चुनाव हुए हैं उनके 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें कालका जी के शक्ति रानी और अंबाला से अनिल विज जीते हैं। अनिल विज एक बार पीछे चले गए थे, 7277 से यमुना नगर से घनश्याम दास जीते हैं। राडर से श्याम सिंह राणा, लाडला से नायब सिंह मुख्यमंत्री जो 16 राउंड में 16,054 वोटों से जीते। पुंडीर से सतपाल जांबा और नीलाखंडी से भगवान दास और इंद्री से राजकुमार कश्यप और करनाल से जगमोहन आनंद, घरौंदा से हरिंदर कल्याण, असंग से जोगिंदर सिंह राणा, पानीपत से महिपाल टांडा, पानीपत शहर से परमीद कुमार विज और इस राणा से कृष्णलाल पंवार, समाल खां से मनमोहन भड़ाना, आरएपी से कृष्णा गहलोत, जरखोदा से पवन खरखोदा, सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से अरविंद कुमार शर्मा जो 10,429 वोटों से जीते, सफीदौन से राजकुमार, जींद से डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा 15,860 वोटों से जीते, उचाना कला से देवेंद्र चतुर्भुज, नरवाना से कृष्ण कुमार, हांसी से विनोद भयाना, बरवाला से रणबीर नलवा से रणधीर पनिहार, बड़हरा से उमेश सिंह, दादरी से सुनील सतपाल संगवान 1957 वोटों से जीत रहे। भिवानी से घनश्याम सराफ 32,000 वोटों से जीते। तोसाम से श्रुति चौधरी 14,000 वोटों से जीती। भवानी खेड़ा से कपूर सिंह, अटेली से आरती सिंह, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बवाल से डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोसली से अनिल यादव, रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव, पटौदी से बिमला चौधरी, बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा, सोहाना से तेजपाल तंवर, होडल से हरविंदर सिंह, पलवल से गौरव गौतम, फरीदाबाद एनआईटी से सतीश कुमार फाना, बड़कल से धनेश दलखा, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल और तिगांव से राजेश
तिगांव से राजेश जी जीते। और वहीं कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवारों में पंचकुला से चंद्रमोहन 1997 वोट से, नारायणगढ़ से सैल चौधरी, अंबाला शहर से निर्मल सिंह मोहरा, मोहाला से पूजा रक्षक, ढोर से रेणुबाला, जगाधरी से अकरम खान, शाहबाद से रामकरण, थानेश्वर से अशोक कुमार, पाहेवा से मनीष चड्डा, गोहाला से देवेंद्र हंस, कलावत से विकास नारायण, कैथल से आदित्य सुरजेवाला, बड़ौदा से इंदुराज सिंह, जुलाना से विनेश, ये पहलवान जी हैं, टोहाना से परमवीर सिंह, और फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, रतिया से जर्नैल सिंह, कालावाली से शीशपाल कहर, सिरसा से गोकुल सेतिया, और एलानाबाद से भारत बेनीवाल, आदमपुर से चंद्र प्रकाश पुत्र अर्जुन सिंह लाल, और UK नगर से सोहन लाल, नरोंदा से जस्सी पाल, लोहार महम से डॉक्टर बलराम डांगी, गढ़ी सांपला किलोली से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री के थे, कलानौर से शकुंतला खटक, बदली से कुलदीप वत्स, जज्जर से गीता बुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह कादियान, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, NUS से आफ्ताब, फिरोज झिकरा से मम्मन खान, जो पुनाहाना से मोहम्मद इलियास, हतिन से मोहम्मद ईसा, पर्थला से रघुवीर। और ये जो एक सीट से कांग्रेस का ये चल रहा है रोहतक वाली, भारत भूषण बत्रा, ये 15 राउंड में 1341 वोट से आगे थी अभी। और जो निर्दलीय जीते हैं गन्नौर से देवेंद्र कदायन 35,000 वोटों के अंतर से, हिसार से सावित्री जिंदल 18,000 वोटों से जीती है, बहादुरगढ़ से राजेश जून 73,000 वोटों से आगे रहे। और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के डबडाली से आदित्य देवीलाल ये 610 के अंतर से जीते हैं। और रानिया से अर्जुन चौटाला ये भी 4,191 वोटों से जीते हैं। इस प्रकार हार जीत का फैसला हरियाणा का जो सूर्योदय से पहले ऐसा लग रहा था कांग्रेस सत्तासीन होगी एक बार फिर, हरियाणा की सत्ता चौधरी देवी हुड्डा के पास होगी, परंतु ये शाम होते होते चुनावी रणनीति ने करवट बदला। कांग्रेस ने भले ही चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की, पर जो जीता सिकंदर, इस चुनाव का जो भी परिणाम हो, जम्मू कश्मीर में भारत की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद नमन करते हैं हम उन्हें। किस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में संदेश दिया कि भारत में लोकतंत्र का इकबाल बुलंद है। जय हिंद, जय भारत।